अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहद मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चटखारेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे कबाब की रेसिपी। ये कबाब बेहद स्पेशल कबाब है। इन कबाबों को हम बारबेक्यू पे बिल्कुल भी तैयार नहीं करने वाले, बल्कि हम इनको फ्राई पैन में तैयार करेंगे। बहुत ईजी है इनको बनाना और खाने में तो बेहद मज़ेदार बनते हैं ये। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप दोबारा भी ज़रूर बनाएंगे। जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए या आप किसी की दावत करें तो आप इन कबाबों को जरूर बनाइएगा। कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। जब आप इन कबाबों को बनाएंगे ना ही ये टूटेंगे ना ही ये बिखरेंगे। और इन कबाबों के साथ खाए जाने वाली स्पेशल चटनी की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी न करते हुए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 किलो बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। 2 से 3 बार इनको हमने मशीन के अंदर बारीक निकलवा लिया। इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं कितना रूखा रूखा बारीक निकला हुआ ये कीमा है। और जब आप कीमा मशीन के अंदर निकलवाए तो इसमें 100 ग्राम के बराबर फैट यानी कि चर्बी भी शामिल कर लीजिएगा। इससे आपके कबाब जूसी और नरम बनेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमने कीमा लिया है उसमें चर्बी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। बिल्कुल ये बगैर फैट के हमारा ये कीमा है। अब चर्बी की जगह पर हम यहाँ पर क्या डालेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये हो गया हमारा कीमा। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसके अंदर जो जो मसाले शामिल होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ खुशक मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 1 चमचा गरम मसाला पाउडर है, 1 चमचा काली मिर्च पाउडर है, 1 चमचा रोस्टेड जीरा पाउडर है। 1 चमचा जीरा लेकर उसको हमने फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसका पाउडर बना लिया। इसी तरीके से 1 चमचा साबुत धनिया लेकर उसको भी हमने फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया। और उसके बाद हमने उसको दरदरा सा कूट लिया। 1 चमचा कुटी लाल मिर्च है। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है और 1 चमचा नमक है। 1 बड़ा लेमन लिया था, उसका हमने जूस निकाल लिया। 2 चमचे के बराबर ये है। और 100 ग्राम के बराबर यहाँ पर हमने घी लिया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने कीमे के अंदर फैट यानी कि चर्बी शामिल नहीं की। उसकी जगह पर हम यहाँ पर घी शामिल करेंगे। इससे हमारे कबाब बेहद नरम और जूसी बनेंगे। 1 चमचा मैदा है। यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है। 4 से 5 हरी मिर्च है। 2 दरमियाने साइज की प्याज है और आधा कप यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को दरदरा सा कूट लेंगे। हम इसको ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, बस हमने इसको दरदरा सा ही कूटना है। या आप देख सकते हैं इसको हमने दरदरा सा कूट लिया। ये इतना ही मोटा मोटा रहना चाहिए, ज्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे। ना ही ये मोटा है ना ही ये बारीक है। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं। प्याज को हम ग्रेट कर लेते हैं। ये हमने तमाम प्याज को ग्रेट कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हाथों से हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना हमारे कबाब टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। इसलिए हम इसका ख्याल रखेंगे। पानी का एक कतरा भी कबाबों में शामिल नहीं होना चाहिए। ये आप देख लीजिए इसको हमने कितने अच्छे से निचोड़ा है। इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कीमे के अंदर हम इस प्याज को शामिल कर लेंगे। अब जितने भी खुशक मसाले हैं वो तमाम डाल लेते हैं। लेमन जूस डाल रहे हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को जो हमने दरदरा सा कूटा था वो शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। मैदा शामिल कर रहे हैं। घी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। अब कबाब के साथ खाए जाने वाली जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधी गड्डी हरी धनिया की ली है। 4 से 5 हरी मिर्च है। 4 जवे लहसुन के हैं
और ये छोटा सा टुकड़ा हमने ड्राई जिंजर यानी कि सूखी हुई अदरक ली है, इसको हम सौंठ भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी छोटा सा टुकड़ा है। 1 चमचा रोस्टेड जीरा है। फ्राई पैन में हमने जीरे को रोस्ट कर लिया था, 1 चमचे के बराबर ये है। 1 चमचा जीरा है, ये बगैर रोस्ट किया हुआ जीरा है। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हमने नमक का लिया है। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। आधा कप इमली का गूदा है, 50 ग्राम के बराबर हमने इमली ली थी, उसको हमने भिगोकर उसका गूदा निकाल लिया। अब इन सबको हम ब्लेंडर में डालकर इसकी अच्छी से एक चटनी बना लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, इसके अंदर मसाले बहुत अच्छे से जज्ब हो चुके हैं। अब हम कबाबों को बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसी स्ट्रॉ ली है, आप स्ट्रॉ या सिक या पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। हम थोड़ा सा कीमा उठाएंगे और इस तरीके से मुट्ठी से इसको भींच लेंगे और अब स्ट्रॉ इसके अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। अब आराम से इसको दबा दबा कर हम कबाब तैयार कर लेंगे। इसमें क्रैक वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको दबा दबा कर तैयार करना ताकि हमारे कबाब टूटे ना, बिखरे ना। ये एक तैयार हो चुका है, इस तरीके से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। बहुत इजीली आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉ पेंसिल या कुछ भी ना हो तो आप हाथों से भी इसको छोटा छोटा सा इस तरीके से रोल कर करके बना सकते हैं। ये तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल डालकर भी बना सकते हैं। अब एक एक करके हम तमाम कबाब उठाएंगे, इस तरीके से डालते चले जाएंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप कबाब बनाएं तो हल्की गैस पर बनाएं, यानी कि स्लो गैस पे ही आप इसको बनाइएगा। तेज गैस पे हमारे कबाब जल्दी से पक जाएंगे और जल सकते हैं, इसलिए आपने तमाम कबाबों को स्लो गैस पे रख के ही पकाना है। ये तमाम कबाब हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम अलट पलट करके बना लेंगे। जैसे ही एक साइड हो जाएगा दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे। सब तरफ से हमने इसी तरीके से पकाना है। ये हो चुके, इनको हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हम चटनी भी डाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार से हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। इनको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, कितने जूसी, कितने मज़ेदार से हमारे ये कबाब बने हैं। जो चटनी मैंने तैयार की है ऐसी ही चटनी आप बना के इसको खाइए, बेहद मज़ेदार और लजीज ये कबाब बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।